So Tanisha, tell us something about your NGO. Thank you all for coming. I'm joining the NGO. Going to talk about the NGO a little bit. I just want to say, basically, it's about the environment. It's about taking over the world one tree at a time. I think in English, Hindi is okay. ठीक है. I think हर इंसान को कुछ करना चाहिए अभी इसी वक्त, क्योंकि we can't wait around anymore. हमारा environment बहुत ख़राब हो गया है. हमारा जो air is polluted, our water is polluted. Our children, हमारे बच्चे लोगों के लिए हमें कुछ करना है, क्योंकि हमने उनके सारे resources जो हैं, जो धरती के resources हैं, वो हमने सब यूज़ अप किए हैं. एंड आई थिंक हर इंसान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. सो मैंने वो पहला कदम लिया है. मैंने स्टैम्प क्रिएट किया है और वो बेसिकली इट्स अ ट्री प्लांटिंग इनिशिएटिव. हम जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ये अच्छा होगा. जितने लोग इसको रियलाइज़ करेंगे और अपने आप कुछ करेंगे वो इतना ही अच्छा होगा. सो I just look forward that everybody will come together with STAMP, make this environment a better place, a tree for tomorrow, a tree for your children. Let's leave a greener stamp on this earth for our kids. The whole world, I mean the whole country as such. So I decided to change Lonavala and Khandala, and we decided on tree planting. So we have planted, a lot of our members have planted trees. And it's basically to क्या कहते हैं, हमारा जो वातावरण है, अगर हमने पेड़ पौधे नहीं लगाए तो हमारे यहाँ पानी नहीं होगा, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए धान्य नहीं पकेगा, हम लोग फार्मिंग नहीं कर सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे अगर इस धरती को हम नहीं संभालेंगे तो. सो हमारे ये सबसे इम्पोर्टेंट एम क्या है कि हम इस देश को या इस हम जितना कर सके, जैसे इसने स्टैम्प शुरू किया, हमने लोनावला में हमारा प्लांटेशन शुरू किया, तो स्टैम्प भी ऐसा ही है कि एक आगे बढ़ने का कदम है कि हम इंसान की मदद करें. ये पीढ़ी के लिए नहीं तो अगले पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, इस मतलब दुनिया के बच्चों के लिए, उनके फ्यूचर के. तो तनीशा ने मुझे बुलाया है and she told me it's an NGO where they're going to take over gardens, create gardens of the world over here in India. Also they want to plant trees and कुछ देर से मैं भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगी हूँ environment में, trees के planting में. I'm also wanting to work for banning of plastic bags. So मेरा भी ये इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है इन चीज़ों में. तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी टू हियर कि वो भी ये काम कर रही है. मैंने कहा तनीशा, NGO का लॉन्च तो तुम कर रही हो, काम अच्छा करो और जब भी कोई काम हो एक्चुअली तो मुझे ज़रूर बुलाना, मैं ज़रूर आना चाहूँगी. देते नहीं हैं, वापस नहीं देते. हम अपने हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, अपने खाने में केमिकल्स डाल रहे हैं, अपने हम हवा में नहीं रेडिएशन के ज़रिए से भी एक इलेक्ट्रो स्मॉग क्रिएट कर रहे हैं. अब इन एवरीथिंग वी आर कंटेमिनेटिंग आवर सॉइल, आवर वाटर, आवर एयर एंड नाउ इलेक्ट्रो स्मॉग एज वेल. सो इस सब का बुरा असर आपको बहुत जल्द दिखने वाला है और ऑलरेडी दिख रहा है. कैंसर्स जो हो रहे हैं, जो बीमारियां हो रही हैं, वो क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सही नहीं है इसलिए हो रहा है. वी आर डूइंग, मैनकाइंड इज डूइंग एवरीथिंग फॉर इट्स कन्वीनियंस. हम अपनी कन्वीनियंस, अपने आराम के लिए
मशीन्स बना रहे हैं, केमिकल्स फूड में डाल रहे हैं, अपने पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, मगर इसका असर आपको दिखने लगेगा एंड देन वी विल हैव टू टर्न अराउंड टू मोर नेचुरल थिंग्स. तो प्लांटिंग ट्रीज, डूइंग गुड थिंग्स फॉर द अर्थ, आई थिंक हमारा कर्तव्य है और हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए, वक्त निकालना चाहिए. आई इवन एग्री विद अच्छा, तनीषा ने मुझे बताया अगेन कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हर एक जन के लिए देयर शुड बी 4 trees planted. आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग, वी मस्ट डू इट. अब वो तो आकर ये पेड़ नहीं उगा सकते, सो हमें करना चाहिए. सिर्फ गवर्नमेंट पर या उनके कर्मचारियों पर मत छोड़िए ये काम, हम लोग कुछ करें इसके बारे में. वी हैव टू मेक आवर इंडिया अ बट सेम टाइम हम गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट में बहुत सारी जगह ट्रीज को काट डालते हैं, तो उसके लिए एज ए स्लिप क्या करना चाहिए? जहाँ तक हो सके पेड़ों को बिल्कुल काटना नहीं चाहिए. ये अकल मुझे अब आई है, 10-15 साल पहले मैं भी इन चीज़ों के बारे में सोचती नहीं थी. एक पेड़ को उगने में वक्त लगता है, जैसे एक बच्चे को बड़े होने में वक्त लगता है. उसमें आप जल्दबाजी नहीं कर सकते. तो एक पेड़ जो 50 साल से बड़ा हुआ है, इतना बड़ा हुआ है, इतनी ऑक्सीजन फैलाता है, अपने हमारे वातावरण को कूल करता है, ये आप आज पेड़ लगाएंगे, 50 साल के बाद वो इतना विशाल होगा. आप इसे बिना सोचे समझे कभी ना काटें. जिस तरीके से आज के टाइम में बायोपिक्स का एक ट्रेंड चल रहा है, तो आपको लगता है सर कि आर.डी. बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? हाँ, ओ माय गॉड, कहाँ से कहाँ बात चली गई. आई थिंक आज के लिए तनीषा के इस अच्छे काम में हम शामिल हों और हमारी शुभकामनाएं उसके साथ हैं कि वो सच में कुछ अच्छा काम कर दिखाए. आई मीन आई फील आई एम प्राउड ऑफ हर कि वो ऐसा सोचती है और ऐसा कुछ अच्छा करना चाहती है. थैंक यू. अब किसका राज, कौन सा राज? ओह, मेरे मेकअप मैन और हेयर ड्रेसर मुझ पर बहुत मेहनत करते हैं. ओके, थैंक यू. तो एक्चुअली हम बहुत वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अटेलिया और स्टैम्प तनिषा मुखर्जी का नया इनिशिएटिव है. एंड आदित्य एंड आई आर वेरी प्राउड क्योंकि यू गॉट टू गो ग्रीन नाउ. आई मीन इट्स टाइम इनफ, राइट? आई एम गोइंग ग्रीन. Super, thank you very much.